हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है अभी 29 तारीख। अभी आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के प्रिपरेशन के बारे में। काफ़ी टाइम से एग्जाम एसएससी कंटिन्यू चलती आ रही है और उसके बाद अभी सीजीएल टायर 2 का एग्जाम ओवर हुआ। फिर सीएचएसएल टायर 1 का एग्जाम भी अभी रिसेंटली ओवर हुआ है। मेरा सीजीएल टायर 2 का एग्जाम जो था, सीजीएल टायर 2 का 7 तारीख को था और सीजीएल टायर 1 का जो था वो था 21 तारीख को। तो बेसिकली बात यह है कि जो सीजीएल 23 का प्रिपरेशन है उसके प्रिपरेशन में कौन कौन से पॉइंट्स को फोकस करना है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। जैसे कुछ लोग हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एज दे आर अ बिगनर एस्पिरेंट, और अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिगनर नहीं है, जिनका सीजीएल टायर 2 में एक ऑप्टिमम स्कोर हुआ है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा और बूस्ट कर लेते हैं तो 2023 में उनको जॉब मिल जाएगी। अब बात यह है कि 2023 में कैसे चलना है, आगे कैसे प्रिपेयर करना है। सीजीएल 2022 में ये हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 230 से 240, 250, 260 के बीच में रुके हुए हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात का एनालिसिस करके कट ऑफ बता रहे हैं कि हाँ 250 260 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो फिर आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। अगर आप जनरल हैं तो लेट्स से कि अगर आप 260 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं तो जनरल से आपको जॉब मिल जाएगी कोई ना कोई। तो वो सारी बातें साइड की फालतू की हैं, वो तभी पता चलेगा जब तुम्हारा कट ऑफ और एक्चुअल रिजल्ट आएगा। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। अभी देखो 1 अप्रैल से एसएससी का सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है। 1 अप्रैल के बाद तुमको 2 महीने का टाइम मिलेगा प्री के लिए, फिर उसके बाद तुमको 1 और महीने का टाइम मिलेगा, 1 डेढ़ महीने का टाइम मिलेगा मेंस के लिए। तो बेसिकली तुम्हारे पास अभी से अगर जोड़ोगे तो मिनिमम 3-3.5 महीने है तुम्हारे पास सीजीएल टायर 2 के लिए। क्योंकि जितने बच्चे भी सीजीएल 2022 का मेंस लिखे हैं और उनका 200 प्लस स्कोर आ रहा है, वो कॉमन सी बात है कि प्री क्लियर कर लेंगे इस बार फिर से। जो अभी अभी सीएचएसएल का पेपर देकर के आ रहे हो, उस पेपर में भी अगर तुम ठीक ठाक स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब तुम सीजीएल का प्री फिर से क्लियर कर लोगे 2023 का। पॉइंट पे तुमको फोकस करना है सीजीएल 2023 के मेंस पर। तो उसके लिए तुम्हारे पास 3 महीने हैं। तो तुम मेंस के लिए पहले उन पॉइंट से फोकस करो जो पॉइंट तुम्हारा शुरुआत से ही वीक चला आ रहा है। जैसे देखो हर बच्चे का कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, मेरा भी कुछ पॉइंट है। बेसिकली देखो मेरा जीएस वाला जो पोर्शन है ना वो सबका होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का होता है जीएस वाला पोर्शन। तो जीएस वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन थोड़ा सा लैग करता है, मेरा हर बार लैग करता है। अब जीएस वाले पोर्शन में क्या लैग करता है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पोर्शन लैग करता है, जो कि अभी इंपॉर्टेंस देना है। साइंस वाली दिक्कत नहीं है, फेस केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम सिर्फ उन पॉइंट से फोकस करेंगे जिन पॉइंट्स में हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि हम मतलब आई एम नॉट अ बिगनर एस्पिरेंट हु हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हमको स्टार्ट करना है शुरुआत से नहीं, सिर्फ उन पॉइंट्स को अभी हमको पढ़ना है जो पॉइंट्स मेरे वीक आ रहे हैं। तो पहले उन पॉइंट्स को फोकस करेंगे, उन पॉइंट्स का प्रॉपर दोबारा से नोट बनाएंगे, दोबारा से पढ़ेंगे जो पॉइंट्स मेरे वीक हैं। जब वो पॉइंट्स हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम एक थॉरली रिवीजन करेंगे। अभी तक हम एक भी मॉक नहीं दिए सीजीएल 2023 का, क्योंकि बेसिकली अभी क्या था कि मेरा खुद का पेपर था सीएचएसएल का। उस पेपर को ओवर होने के बाद बोर्ड के बच्चों का पेपर चल रहा था, इंस्टीट्यूट में हम अलग बिजी थे। तो अभी सारे पेपर खत्म हुए, फिर पेपर खत्म होने के बाद इंस्टीट्यूट में फिर वही एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, बैनर, नए सेशन का प्लानिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें टीचर से डिस्कशन चल रही थी। अभी वो सारी की सारी चीजें थोड़ी सी हॉल्ट पे है, और अब नया सेशन जो मेरे इंस्टीट्यूट में शुरू होगा वो शुरू होगा 3 या 4 अप्रैल से। फिर अभी आज घर जाना है क्योंकि घर पे पूजा है। रिटर्न होने के बाद हमको ये मतलब प्लान कर लेना है कि किस तरीके से हमको स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है 2023 की। तो मेरा प्लान ये है कि हम पहले सिर्फ उन पॉइंट्स को फोकस करेंगे जो पॉइंट्स मेरे वीक हैं, क्योंकि जब भी तुम पहले मॉक दे रहे होगे एक एरिया होता है जिस एरिया के क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पेपर में तुमको दिखाई देंगे तो वो तुम नहीं कर पाओगे। उसके बाद इस बार हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि रीजनिंग को हम एक कंप्लीट वे में रिवाइज करेंगे। एक कंप्लीट वे में हम आज तक रीजनिंग का कभी नोट्स नहीं बनाया है। इस बार जो सीजीएल का मेंस हुआ था अभी हम दिए, उसमें भी मेरे 30 में 29 अटेम्प्ट किए थे और एक क्वेश्चन मेरा गलत है और 28 सही है। रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही हमको देखो, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो, सारे लोग जानते हो। तो इसमें कुछ भी छोड़ करके नहीं जाना है इस बार। और जो लोग बिगनर हैं बिल्कुल शुरू से, वो लोग तो लग ही जाए, क्योंकि उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। 3 महीने एसएससी सीजीएल के लिए प्रॉपर नहीं हम कह सकते हैं कि हाँ 3 महीने तुम कर ही लोगे, लेकिन हाँ अगर तुम एक बार 2 बार सिलेबस पढ़े हो, तुमको पता है कि सिलेबस में क्या पूछा जाता है, तो एक बार के लिए तुम उसके लिए ट्राई कर सकते हो। 70-80% सिलेबस तुम कवर कर सकते हो अगर तुम बहुत तेजी से चल कर जाओ तो। 100% 3 महीने में अगर एकदम शुरू से करो तो नहीं हो पाएगा, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, ये फैक्ट है। 3 महीने में तुम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड तुम नहीं कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरा ये प्लान है कि हम टॉपिक शुरू करेंगे, और अभी आज कुछ नहीं पढ़ना है, आज घर जाना है। आज घर जाने के बाद कल वापस आना है, फिर कल इंस्टीट्यूट दोबारा जाना है, फिर वहां का शेड्यूल, अभी इंस्टीट्यूट का नए सेशन का शेड्यूल भी डिसाइड करना है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे मेरी एक अच्छी आदत पड़ गई थी। कोविड के टाइम पे अच्छी आदत ये पड़ गई थी, हम सुबह जैसे ही उठते थे तो सुबह उठने के बाद हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद हम पहले एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं। हम बेड पे रहते हैं, उसी तरीके से उठ जाते हैं, बस एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम भले 1 घंटे फिर सो जाएं। लेकिन ये मेरी आदत पड़ी हुई कोविड की एक अच्छी आदत है कि सुबह उठने के बाद हम एक लेक्चर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का जितना भी होता है जीएस का कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं। कभी कभी हम इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन उठा लेते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल उठा लेते हैं। ये शेड्यूल चलेगा मेंस के कुछ टाइम पहले तक, फिर बीच में अपडेट देते हैं, क्योंकि हमको मॉक भी लगाना है इस बार। हम सीएचएसएल के लिए एक भी मॉक नहीं लगा पाए थे क्योंकि बच्चों का पेपर था बोर्ड का, और हम उसमें काफी ज्यादा बिजी हो गए थे, मतलब इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि हमको इनफैक्ट ध्यान नहीं रह रहा था कि मेरा ही पेपर है। प्लस एक और फैक्टर था कि जो प्री है वो प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग
हर बार हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सीजल का टारगेट 2023 में ये टारगेट लेकर के सारे लोग चलो ना, क्योंकि यहाँ 2023 में हम ये टारगेट लेकर के चलते हैं कि जो पोस्ट तुमको चाहिए वो पोस्ट तुमको मिल जाए। क्योंकि देखो क्वालिफाई पेपर हर बार हो जा रहा है, कोई ना कोई पोस्ट हर बार मिल जा रही है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे क्योंकि जो हमको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। प्लस यहाँ पे इंस्टीट्यूट अच्छे से रन कर रहा है तो हम इसमें बिजी हुए अपने आप को रखे हुए। टारगेट ये रहेगा कि सीजीएल में जो 2023 है उसमें जो पोस्ट हमको चाहिए, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन कि हमको क्या चाहिए। जो हमको चाहिए वो पोस्ट मिल जाए 23 में, क्योंकि 23 में अच्छा चांस है। और सीजीएल टायर 2 में 2022 में का स्कोर भी अच्छा बन रहा है, तो हो सकता है कि हम इसको पुश करके थोड़ा सा और आगे ले जा पाए। ये प्लान था, बाकी अपडेट मिलता रहेगा आगे। अभी देखो सीएचएसएल की आंसर की भी नहीं आई है, उस पर अलग ही यूट्यूब पे डेली डेली कोई ना कोई किसी का वीडियो आता जा रहा है। तो आंसर क्या आएगी तो हम प्रॉपर अपडेट कर देंगे। सबको हैप्पी नवरात्रि। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखो। चलो बाय।